अगर यहाँ फिर से आना चाहेंगे तो एक होता है ना लात मार के भगाना, वो हाल होगा उनका। अपनों ने ऐसे होता है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, वैसा ही हाल किए हैं वो। अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम के माध्यम से हम सुबह ही देखें तो उसमें हमको हंसी आ रहा था कि जो पहले बोलते थे अनुपुआ, तो उसमें वीडियो में बोलते हैं अनूप दा। रिजवान में अगर डिबेट देखने को मिलेगा तो क्या रहेगा? डिबेट देखने को मिलेगा तो स्वीकार है। भले हम उम्र से छोटी है, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो आइडिया है कि भैया आपने गलत किया है हमारे साथ नहीं, पूरा झारखंड वासी। रिजवान दा गए हैं तो अभी डॉक्टर सलीम जी आए हैं, एक नया चेहरा, एक नया शेर आए हैं, जो कि बगोदर से भी प्रत्याशी के प्यार करते थे उनसे। हम भाई बहन का रिश्ता था हम लोग का। जब हम राम रहीम बोलते थे जयराम को। हाँ, हम भी नारा लगाते थे कि बुलबुल को फूल, सम्मा को परवाना चाहिए, हम झारखंडियों को जयराम और रिजवान चाहिए, और जो करता है गरीबों पर शोषण उसको पैदा होते ही मर जाना चाहिए। लेकिन जो मेरा रामगढ़ का क्या रहेगा माहौल, और ख़ास करके रिजवान क्रांतिकारी के शो में आप देखे होंगे कि सानिया जी भी दहाड़ रही थी। रिजवान क्रांतिकारी दहाड़ते दहाड़ते चले गए दूसरे पार्टी में और दहाड़ते रह गए। गरीब लोग जिस तरह उम्मीद लगा करके बसे हुए थे, झारखंडी लोग जो रिजवान क्रांतिकारी से उम्मीद लगाए थे, वो उम्मीद ज्यों का तो रह गया। बात करने का प्रयास करते हैं, सानिया जी बोलती है तो रिजवान क्रांतिकारी के जैसा ही सभी लोग एक जगह बैठ करके ध्यान से सुनते हैं। दहाड़ने का दोनों का तरीका सेम है। क्या सानिया जी भी कोई पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे? जोहार सानिया जी आपको। जोहार। रिजवान क्रांतिकारी के जैसा आप भी दहाड़ते हैं, वो दहाड़ते दहाड़ते दूसरे पार्टी को ज्वाइन कर लिए, आप भी तो नहीं चले जाइएगा किसी पार्टी में? देख भैया, रिजवान क्रांतिकारी से अगर हमारे कंपेयर कर भी तो ये नाइंसाफ़ी है। काहे कि सबके अपन अपन स्वतंत्रता है, अपन लोकतंत्र है, लोग के जहाँ मन करते जहाँ दिल करते। अब हमने झारखंड राज्य के बदले निकलल हलिए, अब बदलते बदलते आदमी सब आपने खुद के बदल दे रहथिन, तो एकर में हमें तो भविष्यवाणी नहीं कर सकली। तो आप भी बदल जाइएगा उसी तरह? नहीं, अब हमें कहबो कि तो हमार जैसन रहबी या हम तोर जैसन बनबो, तो बस बात के हमने बोल सकिए, बाकी आगे जे ओकर अंदर दिल में है तो वह जाने। अल्पसंख्यक का एक बयान आ रहा है कि रिजवान क्रांतिकारी एक अच्छा विचारधारा के मतलब मानने वाले थे, झारखंडियों के बातों को उठा रहे थे, लेकिन सभी को नुकसान करके चले गए। तो कितना नुकसान हुआ है रिजवान क्रांतिकारी को पार्टी छोड़ने से? देखिए, जहाँ तक नुकसान का बात कर रहे हैं तो एक चीज़ सभी को पता होगा कि इज्जत बनाने में, इज्जत पाने में बहुत समय लगता है। जो हम लोग रिजवान क्रांतिकारी को दे रहे थे, हम लोग दे रहे थे, टाइगर जयराम दा दे रहे थे, जितने पब्लिक है, जितने झारखंडी है, सभी दे रहे थे। लेकिन उन्होंने जो काम किया, हमें धोखा देने का काम किया, उस हिसाब से अगर वो कल को अगर यहाँ फिर से आना चाहेंगे तो एक होता है ना लात मार के भगाना, वो हाल होगा उनका। रिजवान को लात मार के भगा दीजिए? भगा देंगे। लेकिन आपके सुप्रीमो बोल रहे हैं कि जो भी किए और अच्छा करें, बेहतरीन करें, आप बोल रहे हैं लात मार के भगा दीजिएगा। वो तो बोले कि वो आएंगे, अगर फिर से आना चाहेंगे तो लात मार के भागेंगे। जो हमारे सुप्रीमो, वो तो सही बात रखे कि जो भी किए बढ़िया किए, उनको खुद आशीर्वाद भी दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग कभी किसी का बुरा नहीं चाहे हैं। अगर आज वो हमारा साथ दे रहे थे, कल को हमारा साथ दे रहे थे, हमारे साथ घूम रहे थे, हमारा जो विचारधारा है वो जन जन तक पहुंचा रहे थे, और आज हम ही लोग को ठगने का, लूटने का, यानी किस तरह लूटने का, अपने विचार से मारने का। अपनों ने ऐसे होता है ना कि हमें तो अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, वैसा ही हाल किए हैं वो। अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मतलब अपनों को लूट लिया। तो नुकसान हुआ है क्या पार्टी का, या क्या हुआ? अब देखिए, नुकसान का बात करेंगे तो अगर घर से कोई एक मेंबर टूटता है तो कहीं ना कहीं दुख होता है, लेकिन एक होता है ना धीरे धीरे भूलना। सभी बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसा छोटा छोटा बात होते रहता है। जैसे क्या कारण रहा होगा कि पार्टी छोड़ करके चले गए हैं और बहुत लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात कि अगर जो इंसान जो सोचता है, अगर वो उसको नहीं मिलता है तो दूसरा रास्ता ढूंढता है। क्या सोच रहा होगा रिजवान की पार्टी में तो सब कुछ मिल रहा था, शोहरत मिल रहा था, इज्जत मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था, बॉडीगार्ड भी दिया गया था, 10 स्कॉर्पियो साथ में चलते थे, अब और क्या चाहिए था रिजवान को? शायद उनको इससे संतुष्टि नहीं होगा। तो क्या चाहिए था रिजवान को? जो चाहिए था वो मिल गया, और जो मिला उसी के लिए वो गए, ये तो सभी को जान रहे हैं। अच्छा, रिजवान जब पार्टी छोड़ करके चले गए और दूसरे पार्टी में ज्वाइन किए तो एक बयान आ रहा है, अभी वो जेएमएम को मतलब लेकर के बोल रहे हैं, पहले जेएल कैम्प को लेकर के बोल रहे थे, तो जो बोल रहे हैं जनता के पास जा रहे हैं, तो क्या जनता उसके बातों को
एक्सेप्ट करेंगे या क्या रहेगा? उनका जो बयान था भैया वो हम भी देखे, वीडियो के माध्यम से हम सुबह ही देखे, तो उसमें हमको हंसी आ रहा था कि जो पहले बोलते थे अनुपुआ, तो उसमें वीडियो में बोलते हैं अनूप दा। क्या मार है ये? मार क्या है ये? मसलाओं का मसला नहीं, तसला है, तसला जिसमें पैसा भरा गया है, और वो लोग सभी को जान रहे हैं। और रही बात अगर उनका जो जेबी केसेस से पहले बात रखते थे जेल कैम्प से और अभी जेएमएम से रख रहे हैं, तो उनका जो अस्तित्व है वो पूरा खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है भैया। सानिया जी रिजवान क्रांतिकारी के जैसा ही बोलते हैं, सभा होता है तो दहाड़ते हैं, जनता लोग सुनते हैं और बात को एक अच्छी जगह से रखते हैं। सानिया जी और रिजवान में अगर डिबेट देखने को मिलेगा तो क्या रहेगा? डिबेट देखने को मिलेगा तो स्वीकार है। भले हम उम्र से छोटी हैं, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो आइडिया है कि भैया आपने गलत किया है हमारे साथ नहीं, पूरे झारखंड वासियों के साथ। जो बूढ़ा बूढ़ी बुजुर्ग जितने नौजवान साथी उनके थे, सबका उनसे एक उम्मीद था, बहुत बड़ा भरोसा था, जिसको उन्होंने तोड़ा है। तो पैसा या फिर कुछ बड़ा गिफ्ट उनको फिर से वो इज्जत प्यार नहीं दे सकता है। अरे जेल कैम्प में सभी लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं, नाराज हो गए हैं, तो क्या कारण रह सकता है कि जेल कैम्प से पार्टी छोड़ करके दूसरा बना रहे, कोई छोड़ के चले जा रहे, कोई दूसरा पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं, और बहुत लोग कार्यकर्ता लोग भी नाराज है? क्या कारण हो सकता है? पता है भाई, एक चीज का हमको बहुत खुशी होता है कि अन्य पार्टियों में भी बहुत बड़ा कारनामा देखने को मिल रहा है हम लोग को, लेकिन चर्चा हमारा जेबी केसेस का ही होता है। पता है क्यों? क्योंकि जेबी केसेस से डर है, और चर्चा उन्हीं का होता है जिसका एक होता है ना अलग पहचान, वही हो रहा है। अलग पहचान हो रहा है, अलग पहचान हम लोग का बन चुका है। नुकसान क्या होगा अभी? जैसे जेएमएम से हमारे जो चंपाई सोरेन जी थे, जो हमारे मुख्यमंत्री भी बने थे 2-4 महीना के लिए, वो भी अपने जेएमएम को छोड़ के बीजेपी में गए। तो ये बोले तो शुरू में कि सबका अपना अपना स्वतंत्रता है, लोग जहाँ जाए अपने विचार से जाए, अपना मतदान दे, अपना मती से दान दे। अच्छा, आप रामगढ़ से आते हैं ना? हाँ। रामगढ़ में लगभग 20-25 लोग जेएमएम को जेल कैम्प को छोड़ दिए, क्या कारण रहा होगा? कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक बहुत कोई बोल रहे हैं कि हमारे हिसाब से कैंडिडेट नहीं मिला। बहुत कोई बोल रहे हैं कि जेबी केसेस के कोई अस्तित्व ना रह गए, यहाँ रह के कोई फायदा ना है, क्योंकि ये पैसा ना मिला है। बहुत कोई बोल रहे हैं कि हमें दूसर जगह जा रही हो, वहाँ हमारा पैसा मिल रहा है। बहुत कोई बोल रहे हैं कि वहाँ झंडा दोबे तो हमारा पैसा मिलता है। तो सबका अपना अपना विचार अलग अलग है, कोई पहचान के लिए आया है। मुख्य रूप से बोल रहा है कि मेरे अनुसार से यहाँ पे प्रतिनिधि नहीं दिया गया था, तो क्या लग रहा है जनता के अनुसार से नहीं दिया गया था, पैसा के अनुसार से दिया गया था क्या? देखिए भैया, जो टाइगर हैं वो चाहे हैं, हमेशा से चाहे कि हमारा जो जेबी केसेस से जेल कैम्प है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, इसका जो पहचान है वो सबसे अलग रहे और अलग अभी तक है। तो जिस तरह हमारे रामगढ़ के जो उम्मीदवार है पनेश्वर महतो जी, वो जब आंदोलन शुरू हुआ था तो रामगढ़ में सबसे पहले जो लड़का निकला था वो पनेश्वर महतो था। भले ही जमीनी स्तर से वो मजबूत नहीं है पैसा के मामले से, अगर उस हिसाब से देखिएगा तो टाइगर भी वैसा नहीं है, लेकिन आज देखिए अपना पहचान के बलबूते, अपने पढ़ाई के बलबूते पूरे झारखंड राज्य में एक अपना टाइगर का टैग दिलवाया है। तो ठीक उसी तरह अभी 2024 ही ऐसा नहीं है कि चुनाव खत्म हो जाएगा भैया। जगन्नाथ महतो का क्या कॉपी किया? टाइगर का कॉपी तो तब होता ना जब वो खुद से करते हैं, लोगों ने दिया है प्यार, लोगों ने दिया है। वो खुद से नहीं बोले कि हमरा टाइगर बोला, सब उनको देख के, उनका दहाड़ना देख के दिए हैं टैग। रामगढ़ में क्या मतलब क्या रहेगा माहौल? रामगढ़ में रिजाइन दे रहे लोग? देखिए रिजाइन तो ऐसा नहीं है भी कि बस रामगढ़ में ही हो रहा है, सभी जगह हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि रिजाइन हो रहा है तो ज्वाइनिंग भी नहीं हो रहा है। अगर 2 लोग जा रहे हैं तो 4 लोग आ भी रहे हैं। 2 लोग जा रहे हैं, 4 लोग आ रहे हैं। अच्छा, लास्ट सवाल है, रिजवान क्रांतिकारी के नाम से मशहूर रिजवान को क्या कहना चाहते हैं अभी जब जेएमएम में चले गए? तो इतना प्यार करते थे उनसे, हम भाई बहन का रिश्ता था हम लोग का। जब हम राम रहीम बोलते थे, जब जयराम को हाँ, हम भी नारा लगाते थे कि बुलबुल को फूल, सम्मा को परवाना चाहिए, हम झारखंडियों को जयराम और रिजवान चाहिए, और जो करता है गरीबों पर शोषण उसको पैदा होते ही मर जाना चाहिए। लेकिन जो जमीर था उनका वो तो खुद से मार दिए, तो उसमें हम क्या बोले? हम क्या बोलेंगे? सभी लोग उनको देख रहे होंगे, कमेंट के माध्यम से भयानक मस्त एकदम डायलॉग मिल रहा है, पूरा मनोरंजन हो रहा है उनको। हो रहा है कि रिजवान छोड़ के चले गए, सभा करते थे साथ में, दोनों दहाड़ते थे, एक शेरनी दहाड़ती थी, एक शेर दहाड़ते थे, क्रांतिकारी।
दोनों क्रांतिकारी थे। हम बोले ना भैया कि 2 लोग जा रहे हैं तो 4 लोग आ रहे हैं। जैसे नहीं, आप रिजवान के साथ रिजवान तक गए हैं तो अभी डॉक्टर सलीम जी आए हैं, एक नया चेहरा, एक नया शेर आए हैं जो कि बगोदर से भी प्रत्याशी के रूप में है। रिजवान सुने थे बगोदर मांग रहा था कि शुरुआत में, बगोदर मांग रहे तो फिर गांडे क्यों गए? तो गांडे अपने से गए, भेज दिया। भैया राजनीति, रणनीति और कूटनीति तीनों अलग चीज है। गांडे गए हैं तो फिर देखे तो गांडे में किसका माहौल है, किसका चर्चा है और अभी कहाँ है। अरे कितना सीट निकल सकता है? आप सभा कर रहे हैं, जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जेल कैंप का कितना सीट निकल सकता है? क्या लग रहा है, जनता का रुझान है या जनता लोग भी नाराज हो रहे हैं? देखिए, जो दिल से सपोर्ट किया था JB केसेस को, टाइगर जयराम को प्यार दिए थे, वो अभी भी साथ हैं। और रही बात सीट निकलने का, तो आकलन हम लोग बता रहे हैं कि ऐसे गिनती के हिसाब से नहीं बता सकते हैं, क्योंकि सब डिपेंड जनता पर होता है। अब पता नहीं लोग दारू मुर्गा पे फिर से जाएंगे या फिर जयराम को जिस तरह लोकसभा पे प्यार दिए थे उस तरह विधानसभा में भी देंगे। सानिया जी का शुरुआत जो हुआ है राजनीतिक में आने का, जेल कैंप से ही हुआ है या दूसरे पार्टी से, मतलब आप पहले शुरुआत किए थे? नहीं, क्योंकि आपका एज 16 से 17 साल के अप्रोक्स में है। जेल कैंप से ही हुआ है और ये फर्स्ट और लास्ट पार्टी है मेरा। फर्स्ट और लास्ट लास्ट, हाँ। यानी कि छोड़िएगा तो इसके बाद किसी पार्टी किसी में पार्टी में नहीं जाएंगे। तो पार्टी में कुछ है या मतलब अभी सिर्फ भाषण दे रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं और समाज सेवी कर रहे हैं? पार्टी में प्यार है, पहचान है, इज्जत है और इससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे लिए। सानिया जी कौन है, जानना चाह रहे हैं? सानिया जी कौन है? सानिया जो झारखंडी है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो आदिवासी है, जो मूलवासी है, जो अपना हक, अपना अधिकार के बारे में अपना आवाज नहीं उठा सकती है, उन लोगों के लिए एक आवाज के माध्यम से बन के आई है सानिया। चलिए, वो तो जोहार।